चंदनपुर गांव। तुमने अगले महीने राशन के पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारे घर में जितना भी सामान है सब ले जाऊंगा। ऐसे कैसे चलेगा? अब तो राशन वाला भी धमकी देके गया है कि अगर हमने अगले महीने पैसे नहीं दिए तो वो घर का सामान ले जाएगा। अरे मैं ही क्या करूं? मेरी किस्मत ही खराब है। कोई भी काम करूं, काम बंद हो जाता है। तुम एक बार गांव के जो बाबा है उन्हें क्यों नहीं दिखाते? शायद वो कुछ मदद कर दे हमारी। मैं किसी बाबा को नहीं मानता हूं, मैं नहीं जाऊंगा। एक बार दिखाने में क्या जा रहा है? वैसे भी तुम घर पर ही तो हो आज। अच्छा ठीक है, तुम इतना बोल रही हो तो चले जाता हूं। हाँ ठीक है, तुम चले जाओ। देबू बाबा जी के पास जाने के लिए निकल जाता है। वहां पहुंचते ही प्रणाम बाबा जी। प्रणाम देबू, आ जाओ बैठो। कहो कैसे आना हुआ आज हमारे यहाँ। बाबा जी मैं बहुत परेशान हूँ। कोई भी काम करता हूँ, कुछ दिन बाद बंद हो जाता है। मैं पूरी तरह से कर्ज में डूबा हुआ हूँ। कोई रास्ता बताओ मुझे। ये बात है देबू, इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता, पर एक बुढ़िया है जो तुम्हारी मदद कर सकती है। पर हाँ, वो इच्छा के बदले में तुमसे भी एक इच्छा मांगेगी। मैं हर इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे मेरे कर्ज से छुटकारा मिल जाए। तो सुनो, वो गांव के बाहर जो जंगल है उसमें एक गुफा है, उसमें वो बूढ़ी औरत रहती है। तुम वहां चले जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। पर हाँ देबू, सोच लेना, वो तुम्हारी इच्छा तो पूरी कर देगी, पर अपनी भी इच्छा पूरी करा लेगी। और तुमने उसकी इच्छा पूरी नहीं की तो वो तुम्हें और बर्बाद कर देगी। ये बाबा जी, मुझे रास्ता दिखाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। देबू बाबा जी की बात सुनकर बूढ़ी औरत को ढूंढने निकल जाता है। चलते चलते देबू बूढ़ी औरत को ढूंढ लेता है, जो कि एक गुफा के अंदर रहती है। प्रणाम माता जी। प्रणाम देबू, पता है तुम किस लिए आए हो? मैं तुम्हारी इच्छा तो पूरी कर दूंगी, पर तुम्हें भी मेरी इच्छा पूरी करनी होगी। मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मेरी मदद करो। तुम्हारी जो भी इच्छा होगी मुझे मंजूर होगी। ठीक है, तुम मुझे हर महीने अपना एक बोतल भर के खून मुझे देना होगा, और याद रहे वो खून किसी और का न हो, नहीं तो तुम उसका अंजाम जानते ही होगे। ठीक है, हर महीने में एक बोतल खून तुम्हें लाके दूंगा। ठीक है देबू, अब तुम जाओ। देबू बूढ़ी औरत की बात सुन के अपने घर की तरफ चले जाता है। चलते चलते उसे रास्ते में लाला जी मिल जाते हैं। अरे देबू, सही करा जो तुम मुझे यहीं मिल गए। मैं अभी तुम्हारे घर जा रहा था। मेरे घर जा रहे थे। मुझसे कोई काम है क्या लाला जी? हाँ, काम तो है मुझे। क्या तुम मेरे यहाँ नौकरी करोगे मुनीम की? मुनीम की नौकरी में जरूर करूंगा लाला जी। ठीक है, तो तुम कल से मेरे यहाँ काम पर आ जाना। है लाला जी, मैं कल से काम पर आ जाऊंगा। भाग्यवान, मुझे मुनीम की नौकरी मिल गई है लाला जी के यहाँ पर। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। लाला जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे कल से जाना है काम पर। अच्छा, कल से जाना है, ठीक है। मैं खाना बनाने जा रही हूँ। ठीक है। अगले दिन देवू लाला जी के घर की तरफ निकल जाता है काम करने। देवू वहां मुनीम का काम पूरी ईमानदारी से करता है। एक महीने बाद
देबू अपना खून बूढ़ी औरत को देने के लिए जाता है। अगले दिन उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है और उसकी बीवी अरे तुम्हें अचानक क्या हो गया? इतनी तबीयत कैसे खराब हो गई? अभी डॉक्टर को बुलाकर लाती हो। डॉक्टर उसको देखता है और फिर बोलता है, देवू को खून की कमी हो गई है। तुम इसे फल खिलाओ, ताजा फल, और काम पर कुछ दिन मत जाने दो।